ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 22 दिसंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी और बाकी दो इंडेक्स में भी मार्केट है वो गैप अप ही ओपन हुआ है। 200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्री मार्केट में ओपन है वो शो हो रहा है। अब इससे प्रीवियस डे में जो ट्रेडिंग सेशन था हमारा वो था फ्राइडे को। फ्राइडे में मार्केट ने देखो यहाँ पे थोड़ी देर तक इस तरीके से होल्ड किया है, फिर एक रिजेक्शन दिया और मार्केट अब क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके इस तरीके से रिट्रेस करता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने ओवरऑल देखो क्लोज तो यहीं पे किया है, पर एक बात हमें देखना पड़ेगी कि मार्केट है वो यहाँ पे काफी दिनों से देखो 200 के लेवल का एक रेजिस्टेंस लेके बैठा था। इवन मार्केट ने देखो यहाँ पे अपने डे हाई का भी, जो फ्राइडे का मार्केट ने डे हाई लगाया था, इसका भी ब्रेकआउट वगैरह कर नहीं पाया। तो इस वजह से ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि यहाँ पे सिर्फ बायर ही काम करेगा कि मार्केट है वो साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में बायर है वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। बायर ने यहाँ पे काम किया, उसको मार्केट ने निकाला, उसके बाद मार्केट वापस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे सेलर अपना थोड़ा बहुत पोजीशन जरूर होल्ड करेगा क्योंकि उसको दिख रहा है कि डे हाई नहीं निकल रहा है, 200 का लेवल का रेजिस्टेंस मार्केट लेके ही बैठा है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेलर ही ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू बायर। और बायर अगर यहाँ पे कोई बैठा भी है ना, तो उसका मिनिमम एसएल मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे मिलेगा हमें। ये स्विंग वगैरह के नीचे ही मिलेगा, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही मिलेगा। अगर बाय किसी ने करके रखा भी है ना यहाँ पे, तो उसका एसएल देखो अब आसपास है नहीं। मार्केट जिस तरीके से गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आज के दिन मुझे लगता है कि हमें मार्केट में बाय ही करना चाहिए। सेलर है देखो वो ट्रेप है, क्योंकि उसके एसएल कहाँ पे मिलेंगे, ये रेंज के ऊपर ही कहीं पे मिलेंगे। अब उसी पे प्रेशर है। अब यहाँ से मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेके बैठा था 200 के लेवल के आसपास से। अब मार्केट अचानक से गैप अप ओपन होगा या फिर ऊपर पॉजिटिव मोमेंट निकालेगा, तो ये सेलर ही ट्रैप होने वाला है यहाँ पे। बायर को मार्केट ने एक बार रिट्रेस करके निकाल ही रखा है, उससे पहले दिन भी मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे रखा है। आज अगर अब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि अब मार्केट है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल सकता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे। सिंपल सी साइकोलॉजी है, देखो बायर सेलर दोनों ही हो सकते हैं होने को तो यहाँ पे, पर ज्यादा हमें दिख रहा है कि मार्केट में सेलर ही होंगे और जो सेलर है उसका एसएल ही यहाँ पे हंट हो सकता है। बायर का एसएल काफी नीचे मिलेगा, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही कहीं ना कहीं पे हमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी मार्केट देखो ओपन हो गया है, पहला कैंडल मार्केट में बनना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट है वो यहाँ पे सेलर को टारगेट बना रहा है, तो हम मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में काम करेंगे। ट्रेडर से ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे पोजीशन हम बना लेते हैं। अभी मार्केट में जो मोमेंट है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली निकल सकता है। थोड़ा वेट करके ही काम करना हमने यहाँ पे पसंद किया है। वैसे तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ी देर पहले ये बाय करने को तो यहाँ पे किया जा सकता था, पर हम यही वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे देखें तो सही कि इसका ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर निकलता है कि नहीं। पर यहाँ पे अब अच्छे ब्रेकआउट वगैरह देने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ज्यादा बड़ा देखो कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा, मार्केट को ऊपर निकलना है तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से निकल जाएगा, ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होगी। थोड़ा पहले बाय करते तो उसमें देखो फिर मार्केट में वही डायलेमा रहता, पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कोई रिट्रेस नहीं कर दे यहाँ पे। क्योंकि मार्केट में देखो रिट्रेस हुआ और दिक्कत हो जाएगी। जब तक मार्केट रिट्रेस नहीं करता है ऊपर जा रहा है तब तक अच्छी बात है। तो इसीलिए अब ये जो ब्रेकआउट हुए है ना, तो इसमें भी मार्केट में कोई रिट्रेस नहीं करना चाहिए। पॉज लेने को पॉज ले लो, थोड़ा बहुत मार्केट टाइम पास करना चाहिए कर लो, बट ओवरऑल देखो मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट मिल गया, तो अब मार्केट को ऊपर ही निकलना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो अब हमने काम क्यों किया है, देखो मार्केट पिछले काफी दिनों से यहाँ पे क्या है कि 3-4 दिनों से ही देखो कि पूरा वीक ही मार्केट ने यहीं पे ऐसे टाइम पास किया है। तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल करके रखा होगा। अब किसी ने सेल करके रखा है तो अपने एसएल वगैरह यहीं कहीं पे होंगे। अब मार्केट अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन हो रहा है, बिना रिट्रेस किए ऊपर जा रहा है, तो फिर हमें पता है कि हमें मार्केट में यहाँ पे बाई ही करना चाहिए। इसी में फायदा है वो यहाँ पे उठाया जा सकता है, क्योंकि आसपास देखो बायर का कोई एसएल है नहीं, मार्केट पहले ही उनको परेशान करके निकाल चुका है। अब अगर बायर का कोई एसएल भी है, तो आपको अभी भी अगर बायर का एसएल चाहिए ना, तो वो कहाँ पे मिलेगा, इस 59,000 के लेवल के नीचे मिलेगा। उससे पहले कोई बायर का एसएल नहीं है। तो मार्केट इतना डायरेक्टली ऐसे यहाँ से गिर नहीं पाएगा। गिरेगा तो सेलर ही काम करेगा, सेलर काम करेगा तो मार्केट अब वापस से ऊपर निकल जाएगा। बस ठीक है, मार्केट में अच्छा मूवमेंट है। अब डायरेक्टली देखो यहाँ पे अगर सेलर ट्रेप हुआ है, तो मार्केट में ये मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस ऐसे ही निकलना चाहिए, बड़ा कोई रिट्रेस नहीं करना चाहिए मार्केट। यही सबसे जरूरी है यहाँ पे। तो अभी तो मार्केट काफी अच्छे तरीके से खुद को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। पर प्रीमियम्स वगैरह में कुछ ज्यादा मुझे यहाँ पे स्पाइक नहीं दिख रहे हैं। कोई नहीं, चलो वेट करते हैं। अगर मार्केट में मूवमेंट होगा तो बड़ा ही मूवमेंट चाहिए हमें तो।
शायद ये हाई वगैरह के ब्रेकआउट होंगे तो मार्केट में कुछ स्पाइक वगैरह मिलेंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में ओवरऑल नेगेटिव कैंडल ही बनते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे इस तरीके के रेड कैंडल वगैरह है वो मार्केट बना रहे हैं। यहीं पे अगर देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, पूरी तरीके से साइडवेज हो रखे हैं यहाँ पे, उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का जो मार्केट होता है एक ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि एक ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग, एवरेजिंग करके बड़े लॉस, इस तरीके की जो काम होते हैं जो ओवरऑल आपकी साइकोलॉजी को इम्पेक्ट करते हैं प्लस आपके अकाउंट को इम्पेक्ट करते हैं, वो ऐसे ही मार्केट में होता है। ट्रेडर बैठा रहता है, मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है पर बड़ा ही धीरे धीरे जा रहा है, तो आपको लगता है यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा, पर मार्केट कुछ नहीं करता है, वो वैसे ही धीरे धीरे नीचे चला जाता है और लॉस को हमारे बड़ा कर देता है, या फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और लॉस को हमारे बड़ा कर देगा। ऑप्शन अगर हमने बाइंग कर रखी है तो उस तरीके के मोमेंट में बनता कुछ नहीं है, बस प्रीमियम डिके होके लॉस बड़ा हो जाता है हमारा। तो थोड़ी देर में तो देखो और इस मार्केट में वेट करूंगा, ज्यादा अब यहाँ पे मैं बैठा नहीं रहूंगा, क्योंकि मार्केट में जो रिजेक्शन आने थे वो रिजेक्शन आ चुके हैं, जो साइकोलॉजी बननी थी वो बन चुकी है। यहाँ पे काफी सारे सेलर्स ने काम भी कर लिया होगा। अब अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम यही सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे आज के दिन कोई मूवमेंट करना नहीं चाहता है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा जैसा कि पिछले वीक में रहा था। अगर पिछले वीक में साइडवेज था तो आज भी रह सकता है, क्या जरूरी है कि मार्केट में मूवमेंट आज तो हो ही, कोई जरूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत और वेट करके देख लेते हैं 15-20 मिनट, उतने में कोई मूवमेंट यहाँ पे निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो जब मार्केट में 11 बजे के आसपास का टाइम होगा तो हम यहाँ से एग्जिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया है, 200 की कॉल को हमने बाय कर रखा था, और मार्केट में लगभग 20-25 रुपए के आसपास का जो एसएल है वो हमने यहाँ पे बुक करके रखा हुआ है। अब इसमें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है वेट करते हुए हमें, और मार्केट में यहाँ पे साइडवेज ही मूवमेंट हमें दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ से एग्जिट है वो हमने ले रखा है मार्केट में। यहीं कहीं पे इसी लेवल पे हमने मार्केट में काम किया था, यहीं पे हमने एग्जिट किया है। पर अब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रीमियम में दिखे, आपको पता है कि टाइम अगर स्पेंड होता है एक जगह पे तो देखने को मिल ही जाता है। अब लग तो यही रहा है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा करेगा, पर काफी देर से यही लग रहा है कि मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो अब यहाँ पे बैठे रह के ज्यादा उम्मीद में क्या ही फायदा है, कोई और करने वाले काम है वो करते हैं। काफी ज्यादा हमने वेट करके देख लिया है, अब इससे ज्यादा हम ऑप्शन बाइंग की एक पोजीशन में वेट है वो नहीं कर सकते। 2-2.5 घंटे इनफ होते हैं, अगर इतने में कुछ होना होता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो वैसे भी टाइम हमारे अगेंस्ट में होता है, मार्केट में ओवरऑल सिचुएशन है वो हमारे अगेंस्ट ही बन जाती है। तो आज के पोजीशन हमने क्यों बनाए थे वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। आसपास देखो कोई बायर के एसएल है नहीं, तो मार्केट को ऊपर ही निकलना चाहिए था, पर मार्केट में जो भी सेलर थे उनको देखो मार्केट यहाँ पे निकाल चुका है। उसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज रह रहा है, तो मैं भी थोड़े बहुत एसएल बना के मार्केट फिर से ब्रेकआउट निकाल देगा। पर जब तक ये वाला स्विंग नहीं निकल जाता है, 350 का ये जो लेवल है ना, ये बैंक निफ्टी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है, हमें यही मानना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज है। कोई ज्यादा बड़ा रिजेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर हाँ मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। और इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है, एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है 350 के लेवल का, देन नेक्स्ट टारगेट में भी हम मार्केट में ये 500 के लेवल को रख सकते हैं। तो ओवरऑल इसी साइकोलॉजी पे इसी तरीके से आज का हमारा काम हमने किया था, और अभी मार्केट में साइडवेज कंडीशन है तो हमने यहाँ पे एग्जिट ले रखा है। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।